बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक प्रसिद्ध कारीगर रहता था जिसका नाम विश्वकर्मा था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि राजा तक उसकी प्रशंसा करते थे। उसने सोने, चांदी और पत्थरों से कई सुंदर मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना था, एक ऐसी मूर्ति बनाना जो देखने वालों के मन में सच्चे सुख और शांति की भावना जगा दे। एक रात जब विश्वकर्मा गहरी नींद में था, उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, तुम्हारा सपना सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे शुद्ध सोना चाहिए, वह सोना जो त्याग और सच्चे प्रेम से प्राप्त हुआ हो। सुबह होते ही विश्वकर्मा जागा और सोचा, क्या ये सच था या केवल एक सपना? लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। उसने राजा के दरबार में जाकर अपनी योजना बताई। राजा को विचार पसंद आया और उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जिसके पास भी सच्चे प्रेम और त्याग से प्राप्त किया हुआ सोना हो, वो विश्वकर्मा को दान दे। उससे एक दिव्य मूर्ति बनेगी जो राज्य में सुख समृद्धि लाएगी। बहुत से धनी व्यापारी और दरबारी अपने सोने के आभूषण लेकर आए, लेकिन जब विश्वकर्मा ने उन्हें छूकर देखा तो वे साधारण सोने की तरह चमक रहे थे। उनमें कोई दिव्य आभा नहीं थी। धीरे धीरे महीनों बीत गए, लेकिन उसे वो सोना नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन एक वृद्ध महिला आई। उसके कपड़े साधारण थे और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने अपने गले से एक छोटा सा सोने का कंगन निकाला और कहा, ये मेरी शादी का कंगन है। मेरे पति ने इसे बड़े प्रेम से दिया था। हमने इसे कभी नहीं बेचा, कभी किसी स्वार्थ के लिए नहीं पहना। ये केवल प्रेम और स्मृतियों का प्रतीक रहा। शायद ये तुम्हारे काम आए। विश्वकर्मा ने कंगन को हाथ में लिया और आश्चर्यजनक रूप से वो चमकने लगा। उसकी आभा अन्य सोने से बिल्कुल अलग थी। विश्वकर्मा को समझ आ गया कि यही सच्चा सोना है। उसने उसी सोने से एक अद्भुत मूर्ति बनाई, एक मुस्कुराते हुए दिव्य बालक की मूर्ति। जब मूर्ति पूरी हुई तो पूरे महल में एक सुखद शांति फैल गई। राजा ने घोषणा की कि ये मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी ताकि पूरा राज्य इसकी आभा से लाभान्वित हो। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने विश्वकर्मा से पूछा, इतने लोगों ने सोना दान किया, लेकिन केवल एक वृद्ध महिला का कंगन ही उपयुक्त क्यों था? विश्वकर्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि वह सोना केवल प्रेम, त्याग और सच्ची भावनाओं से जुड़ा था। बाकी सोना केवल संपत्ति था, लेकिन यह सोना आत्मा की गहराई से निकला था। सच्चा मूल्य धातु में नहीं बल्कि भावना में होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची अमीरी धन से नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और सच्चे भाव से होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आपको मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।